स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मियों का अनुबंध हुआ खत्म। शिमला सचिवालय पर पहुंचे प्रदेश भर के कर्मी, सीएम से लगाई अनुबंध काल को बढ़ाने की गुहार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, 50,000 का इनामी अपराधी राशिद हुआ ढेर। पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर, गोली लगने से पुलिस अफसर घायल। चंदौली में 7 साल के बच्चे से रेप का मामला आया सामने। दरोगा और उसके भाई ने किया था दुष्कर्म। दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा, 15,000 रुपए का जुर्माना भी। फिरोजाबाद में घोष की दुकान पर मिले गणवेशधारी स्वयंसेवकों के कदम। पथ संचलन के दौरान लोगों ने की पुष्प वर्षा, लगाए भारत माता के जयकार। और विनायक बोले जेल में क्रांतिकारी रहे, उसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थल का दर्जा मिले। राहुल के लिए दिए गए विवादित बयान पर उठाए सख्त कदम। सत्ता के लिए इतिहास को दबाया जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हम शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स के आधार पर अस्पताल में रखे गए कर्मचारियों का अनुबंध बीते दिन खत्म हो गया। प्रदेश भर में कोरोना के दौरान 800 के करीब स्वास्थ्य विभाग के कर्मी आउटसोर्स पर तैनात हैं, जिसमें 100 के करीब स्टाफ नर्स भी शामिल हैं और इन्हें कोविड वॉरियर का तमगा भी दिया गया था, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल कंपनी को दिए गए टेंडर की अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई, जिसके चलते अब इन कर्मियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं शनिवार को प्रदेश भर में आउटसोर्स काम कर रही स्टाफ नर्स सचिवालय पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार देने और स्थायी नीति बनाने की गुहार लगाई। आज हम सचिवालय में पूरे हिमाचल से और डिस्ट्रिक्ट से सभी कोविड वॉरियर स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो आज एक मुख्य मांग है वो है हमें हमारी जॉब को लेकर, ये जो हमारा एक्सटेंशन है उसको लेकर। हमारी जो अनुबंध काल था वो पिछले कल 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है, तो अभी तक जो है हमें आगे के एक्सटेंशन के ऑर्डर अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज ही हमारे एक्सटेंशन के ऑर्डर दिए जाए और आगे को हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां बावरिया गैंग और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें बावरिया गैंग के दुर्दांत बदमाश 50,000 के इनामी राशिद को एसओजी की टीम ने ढेर कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी और पुलिस एसओजी को मिले इनपुट के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया गया। तभी एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पुलिस को दिखाई दी। जब पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो उसने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर ही फायर खोल दिया, जिसमें थाना अध्यक्ष बबलू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि राशिद एक दुर्दांत अपराधी है, जिस पर कई राज्यों में लूट, हत्या, डकैती जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वो पिछले 1.5 साल से वांछित चल रहा था। सुबह सुबह शाहपुर पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पे ये पता चला था कि कुछ बावरिया गैंग के एक्टिव मेंबर्स आकर के थाना क्षेत्र में रुके हुए हैं और 2-3 दिनों से रेकी कर रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस घटना पे इस सूचना को तत्काल एसओजी प्रभारी को बताया गया। दोनों लोगों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया, जहाँ मुखबिरों के माध्यम से और भी सूचनाएं एकत्रित की गई। वहाँ पे लोकल से पूछताछ की गई और वहाँ पे उसके बाद चेकिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया। चेकिंग चल रही थी दिन भर वहाँ पे। खबर चंदौली से है, जहां अदालत ने 7 वर्षीय नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की और इसमें शामिल दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आपको बता दें कि जून 2017 में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद इसका ट्रायल हुआ था। वहीं विशेष अधिवक्ता शमशेर सिंह ने बताया है कि चकिया थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले पीड़ित बच्चे की मां ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे को अकेला पाकर अभियुक्त दरोगा बहला फुसलाकर
शाम काठे नामक स्थान ले गया, जहां 2 महीने के बाद जब मेरा बच्चा घर आया तो उसने बताया कि दोनों अभियुक्त दरोगा और उसके भाई ने उससे काम करवाते थे और आंख में मिर्च पाउडर डालकर प्रताड़ित भी करते, दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते थे। इसके साथ ही रात में बिजली का करंट भी लगाते थे। फिलहाल इसी मामले में कोर्ट ने जिरह के बाद फैसला सुना दिया। चकिया थाना अंतर्गत 2 अभियुक्त हैं, लाठे और दरोगा। इन लोगों ने सगे बच्चों आपस में सगे भाई हैं। इन लोगों ने पीड़ित बालक को, जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, बाला घर में अकेला था, बाला फंसा कर मुगलसराय ले गए, वहाँ से गुजरात ले गए, इसको मारे पीटे, इसके साथ गलत काम किया और नाना प्रकार से कष्ट दिए। ये मुकदमा चकिया थाने में दर्ज हुआ और इनके ऊपर ट्रायल हुआ। आज विशेष जज पास को। खबर है महोबा से, जहां सिंचाई विभाग ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया है कि फतेहपुर का रहने वाला आरोपी रॉबिन सिंह लोगों से मेलजोल बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम देता है और इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले कोमल सिंह नाम के युवक से मेलजोल बना लिया। आरोपी ने खुद को सिंचाई विभाग का एक अधिकारी बताकर परिवार के 3 सदस्यों को सिंचाई विभाग में लिपिक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम में फंसा लिया। इसके बाद आरोपी ने 21 लाख रुपये ठग लिए और ज्वाइनिंग लेटर आने का वादा कर फरार हो गया। यही वजह है कि पुलिस ने घटना के 20 दिन के बाद आरोपी मास्टरमाइंड रॉबिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और ठगी के दौरान लिए गए 21 लाख रुपये भी बरामद कर लिए। देखिए, थाना कोतवाली पर एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसको व उसके परिजनों को नौकरी में दिलाने के नाम पर ठगी करके एक व्यक्ति उनसे 21 लाख रुपए जो है ठग कर चला गया है। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। टीमों का गठन इसमें किया गया था और क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी के क्रम में आज एक व्यक्ति को महोबा पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ था जॉब के नाम पे। मेरे साथ और 3 अन्य लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके साथ में 4 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। उसके शिकायत लेकर के मुझे पता चला कि एसपी मैडम जन सुनवाई कर रही हैं, तो मैं सीधा जन सुनवाई में पहुंचा और मैडम साहिबा को मैंने अपनी शिकायत बताई। उन्होंने तुरंत सीओ साहब को और एसओ साहब को बुला करके निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके गिरफ्तारी की जाए और माल बरामद किया जाए। खबर है हरदोई से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। इस बीच उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों को स्कूल चलो अभियान की शपथ भी दिलाई। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष तमाम तरह की बातें जरूर करता है, लेकिन धरातल पर स्थिति बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। हम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर निरंतर कदम उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि संचारी रोगों से निपटने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल आज से परिषदीय विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत हुई है, जिसके मद्देनजर डिप्टी सीएम तुलोइया कला में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस नई शिक्षा नीति से नई पीढ़ी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और आने वाला भारत का भविष्य बेहद सुनहरा रहने वाला है। इस बार हरदोई जनपद में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको हर स्थिति में विद्यालय में भेज करके उनको जीवन जीने लायक बनाना, उनको बेहतर स्थिति बनाना और 100% साक्षर उत्तर प्रदेश बनाना, इस अभियान में जुड़ने के लिए हम आप सब इकट्ठा हुए हैं। मैं अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज पुस्तकें भी वितरित की जा रही हैं। आज पहला दिन है बच्चों के शैक्षणिक सत्र का और आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है। हम सब जानते हैं 2017 से लेकर अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। और अब खबर है फिरोजाबाद से, जहां चैत्र शुक्ल पक्ष नव वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन निकाला। इस दौरान संचलन में पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवक अनुशासन पूर्वक घोष की धुन पर कदम ताल करते नजर आए, तो लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। पथ संचलन में ध्वजवाहिनी और घोष के साथ सभी स्वयंसेवक हाथों में दंड लिए कदम ताल करते हुए चल रहे थे। हालांकि इस दौरान जगह जगह प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। दरअसल
पंथ संचलन का प्रारंभ हैबतपुर रोड स्थित क्रीड़ा मैदान से हुआ, जहां से काफी संख्या में स्वयंसेवक गणवेश में पथ संचलन करते हुए अध्यापक नगर अराव चौराहा होते हुए क्रीड़ा मैदान पर ही समापन हुआ। इस दौरान सागर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत उत्सव का देश है। ये दिन भारत और हिंदू समाज के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष प्रतिपदा के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक पथ संचलन का आयोजन किया गया था, जो कि विक्रम संवत 2080 के उपलक्ष्य में रखा गया था। नगर में विभिन्न जगहों पर प्रवेश द्वार बनाए गए थे, विभिन्न जगह पर पुष्प वर्षा हुई, जिसमें आज हमारे विभाग के विभाग प्रचारक जी, जिले के जिला प्रचारक, जिला संचालक, जिला सह संचालक एवं विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ता इस कार्यक्रम। खबर हरदोई से है, जहां मझिया गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर देर रात अपने गांव जजवासी जा रहे थे। इसी बीच मझिया गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक पिंकू विन्नू का शव रात में ही मौके से बरामद कर लिया, जबकि लुक्का का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर तालाब के पास मिला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने और मामले से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और अब खबर है उन्नाव से, जहां 61 साल बाद बलिदानी नरेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक आशुतोष शुक्ला ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 1962 को दुश्मनों से लोहा लेते हुए नरेंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद के छोटे भाई ने अपने पैसों से गांव में प्रतिमा की स्थापना भी कराई थी। क्षेत्रीय विधायक आशुतोष शुक्ला ने बलिदानी जवान के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रोड के लिए शासन से प्रस्ताव भी करवाया था। यानी कि आपको बता दें कि 1 करोड़ 1 लाख की सड़क के लिए शासन से एक प्रपोजल भी उन्होंने लिया था। वहीं विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा है कि जब जवान सरहद पर खड़ा होता है तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। हम हमेशा सैनिक और उसके परिवार का सम्मान करते रहेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक खबर आपको बताते हैं, जहां अखिल भारतीय वीर सावरकर साहित्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसके लिए रणजीत सावरकर चित्तौड़गढ़ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस जेल में सावरकर और भारत के अन्य क्रांतिकारियों ने अपने मुश्किल दिन गुजारे, उसे सरकार राष्ट्रीय तीर्थ स्थल का दर्जा देकर उसका विकास करे। इसके अलावा पिछले दिनों राहुल गांधी के दिए गए विवादित बयान पर भी सख्त कदम उठाए जाने की मांग की। केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि जिस तरह पूरे देश में तीर्थ स्थलों के विकास प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसी तरह अंडमान स्थित सेल्युलर जेल को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल का दर्जा देकर विकास के काम को आगे बढ़ाया जाए। दरअसल साल 1857 के बाद से वीर सावरकर ने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया था और काला पानी की सजा भी काटी थी। सत्ता के लिए मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि उन्हें नोटिस सर्व किया है। अब यानी कुल मिला के ये राजनीति कर रहे हैं और नेहरू का परिवार जो है और उसको बता रहे हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जबकि सावरकर जी सबसे आगे थे। जी अपने राजनीति के लिए नेहरू जी ने न केवल सावरकर जी, पूरे क्रांतिकारियों की जो ये थी मुहिम थी, उन्हें पूरा पाठ्यपुस्तकों से निकाल दिया। उनका यही उन्होंने प्रचार किया झूठा कि सिर्फ गांधी नेहरू के कारण स्वतंत्रता मिली, मगर ये याद रखना चाहिए कि 1857 से स्वतंत्रता संग्राम शुरू है और लाखों लोगों ने अपना खून बहाया है और देश को स्वतंत्रता दिलाई है। तो अपने सत्ता के लिए नेहरू जी ने ये प्रचार किया और आज भी अपनी सत्ताकांक्षा के लिए राहुल गांधी क्रांतिकारियों को और वीर सावरकर जी का अपमान। और अब खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद ये ट्रेन बीना होते हुए ग्वालियर पहुंची। वहीं पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत करने के लिए पूरा ग्वालियर रेलवे स्टेशन ढोलन गाड़ों की आवाज से गूंज उठा। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय यात्रियों और स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वंदे भारत ट्रेन का आत्मीय स्वागत करते नजर आए। लोगों की खुशी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही लोग ट्रैक पर कूद गए और नारेबाजी करते हुए झूमने लगे। दरअसल इस ट्रेन का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर से लेकर केंद्रीय मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ट्रेन के ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिए तमाम प्रयास भी किए थे। आखिरकार इस बार इन नेताओं की मेहनत रंग भी लाई और इसे लेकर स्थानीय निवासी और खास तौर पर उद्योग जगत के लोगों में उत्साह देखा गया। वंदे भारत की सौगात जो मध्य प्रदेश को मिली है, ग्वालियर को मिली है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का करता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के सांसद माननीय विवेक नारायण सोजलकर जी, सभी का मैं आभार व्यक्त। ग्वालियर की जनता ने बहुत उत्साह से स्वागत वंदे भारत एक्सप्रेस का किया है और बहुत अच्छी सुविधा ग्वालियर वासियों को मिली है। भोपाल और दिल्ली का सफ़र बहुत ही आसान और आनंददायक सब ग्वालियर के मेरे भाइयों बहनों के लिए होगा। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी का। खबर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां जिले में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शनिवार रात पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं एसपी रोहित काशवानी सहित पुलिस के अधिकारी और थाना प्रभारियों ने पैदल भ्रमण किया। इस दौरान लोगों से त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। दरअसल शनिवार रात सिटी कोतवाली से पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हुआ। इसके बाद गांधी चौराहा, स्टेट बैंक चौराहा, मुख्य बाजार होते हुए पुलिस अधिकारी और जवान शहर की सड़कों पर निकले। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी ने कहा कि आगामी दिनों में महावीर जयंती, हनुमान जयंती, ईद, गुड फ्राइडे और परशुराम जयंती जैसे विभिन्न त्यौहार मनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। त्योहारों के दौरान ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जाए। सर बताएं, जो फ्लैग मार्च निकाला है किस अभी जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी रामनवमी का त्यौहार निकला है, फिर महावीर जयंती, ईद है, फिर गुड फ्राइडे है, फिर अम्बेडकर जयंती है, तो कई सारे त्यौहार हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में त्योहारों में जनता को लगे कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, पुलिस सड़क पर तैनात है, पुलिस एक्टिव है, तो त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए यह फ्लैग मार्च निकाला। खबर है राजस्थान के कोटा से, जहां यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और तलवंडी अहिंसा पदयात्रा में भी शामिल हुए। दरअसल पदयात्रा घटोत्कच चौराहे से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई दानबाड़ी पहुंचेगी और पदयात्रा का जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। उसके बाद यूडीएच मंत्री स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का अवलोकन करेंगे ताकि आगामी इलेक्शन के पहले प्रोजेक्ट्स खत्म हो और ये उनकी प्राथमिकता भी है। इसके साथ ही पदयात्रा में पीसीसी सदस्य, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, समाज सेवी डॉक्टर एकता धारीवाल सहित बड़ी संख्या में समाज के बंधु, महिलाएं, बच्चे पदयात्रा में मौजूद रहे। पदयात्रा का मुख्य मकसद जन जन तक महावीर जी का संदेश लोगों के बीच पहुंचाना, ताकि जनता के बीच जियो और जीने दो, हम सब एक हैं के नारे भी लगाए गए, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।